दोस्तों देखो आज कितना ज़्यादा कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है, भयंकर कोहरा है। और अभी मेरे हिसाब से और ज़्यादा बढ़ेगा। चलो स्नान कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। जबरदस्त ठंड है, पानी बहुत भयंकर ठंडा है। ओम नमः शिवाय। कितनी गजब की ठंड पड़ रही है और कोहरा इतना भयंकर है, क्या खतरनाक कोहरा पड़ रहा है। अब मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना मैंने भरवाया नहीं, मैं भूल गया। फूक मार के जाएंगे, एक फूक मार के कम से कम 2 किलोमीटर चल जाती गाड़ी। रुक जा, अब चलाने दे। दोस्तों ईमानदारी से मजाक नहीं कर रहा हूँ, विजिबिलिटी आज है ना बिल्कुल 50 मीटर तक ही है, बस 50 मीटर तक ही दिख रहा है। देख लो आप, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देखो वो एम्बुलेंस अपना हॉर्न बजा के चल रही है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। गाड़ी दिखी नहीं रही, वो गाड़ी लाइट दिख रही है। हाँ वो बस खाली लाइट दिख रही है उसकी। हॉस्पिटल ही नजर नहीं आ रहा, गायब हो गया। ये कोहरा बहुत मस्त लग रहा है यार, गजब। इस साल का मेरे हिसाब से आज सबसे ज़्यादा कोहरा है और भयंकर कोहरा है। भैया अभी देखना गाड़ी एकदम से ऐसे बोलेगी कि अब बस फटाफट भगा लो भैया, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है अभी इसमें पेट्रोल जाने वाला है दोस्तों। हाँ देख आ गया सिग्नल, सिग्नल पकड़ लिया। तो जिस बात की हमें आशंका थी वही हुआ, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। चल रही है। हाँ अब आराम से दिक्कत, पेट्रोल पंप पास में, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मुझे डाउट हो ही रहा था, क्योंकि यार कल है ना, अब यार देखना यार गिर जाएंगे लोग यार, कितने सारे पत्थर हो रहे हैं। थोड़ा साइड में कर देते हैं, बड़े बड़े पत्थर, लोग गिर जाएंगे। पेड़ ही मन गया। मस्त कोहरा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा दोस्तों। देख लो आप, वो लाइट चल रही, वो दिख रही क्या? वो चौराहे की लाइट है, कार भी नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा। मस्त लग रहा है, लेकिन आनंद आ रहा है। पेट्रोल पंप पास में ही है, आधा किलोमीटर है बस। हाँ इधर ही वार्म अप हो गया हमारा तो। ओहो जैकेट पूरा गीला हो गया। जानबूझ के पहन के आया हूँ भैया, मुझे पता है बाइक पे तो गीला होएगा, इसलिए मैं आज 2 पहन के आया हूँ। हाँ 2 पहनने के कारण है यार, वो आसन कितनी बार चट्टान पे लगाते हैं ना तो ठीक रहता है, वो नीचे बिछा देते हैं उसको। आ गया पेट्रोल पंप, पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो मित्रों हमने पेट्रोल भरवा लिया है, अब हम वापस जा रहे हैं अपनी जगह पे। और बहुत भयंकर हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, कुछ भी नहीं दिख रहा है। गाड़ी चल रही है राम भरोसे। राम के भरोसे ही चल रही है गाड़ी, देखा जाए तो सच में राम के भरोसे ही चल रही है। जागो रे देखो रे दुनिया। गाइस जैकेट पूरा गीला हो चुका है, ठीक है ना। इस साल की सर्दियों का आज सबसे ज्यादा कोहरा है, खतरनाक। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। अभी जब सूर्यदेव आएंगे एकदम से तो सारा कोहरा जो है एकदम छट जाएगा। श्वास के जो भी प्रयोग है ना मित्रों, और ध्यान का कोई भी प्रयोग हो, आपका ध्यान छूट छूट के जाता है, मन कहीं और लेके जाता है, विचार कहीं और लेके जाते हैं, लेकिन आपको पकड़ पकड़ के वापस उसको वहीं लाना है। और यही प्रक्रिया आपको लेके जाएगी मेडिटेशन में। आपका ध्यान भटकेगा, आप भूल जाओगे कि आप कोई विधि कर रहे हो, उसको प्रयोग में ला रहे हो, उसकी प्रोसेस को भूल जाओगे, कहीं और चले जाओगे ख्यालों में, लेकिन वापस वहीं आना है। और जब इसके साथ ये खींचतान चलती रहती ना, वो जा रहा है आप पकड़ के ला रहे हो, फिर जा रहा है फिर पकड़ के ला रहे हो, वो जा रहा है फिर पकड़ के ला रहे हो, तो इससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे इसकी ऐसी आदत बन जाएगी, वो जो इतना जाता है ना बार बार दौड़ दौड़ के, वो नहीं जाएगा और आप शांत होने लगोगे। शानदार मौसम, मज़ा आ गया।
जय जय शिव शंभु, जय भवानी महादेव, आपकी जय हो। सूर्यदेव आ गए मित्रों। दोस्तों काफी सारा पसीना हो गया है। ये पसीना है, कोरा नहीं है। महादेव, शंभुनाथ, भोलेनाथ, चंद्रमौली आपकी जय हो, पिनाकी अस्साय आपकी जय हो, बाबा भोले भंडारी आपकी जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु, जय भवानी। कोहरे का मजा ही कुछ हो रहा है यार। कल शिवा ने हमने यहाँ मस्त सफाई कर दी। अब रास्ते एकदम साफ है, कहीं पॉलीथीन नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी लोग तो पागल हैं, वो नया कचरा करेंगे। लोगों में समझ होती तो हमारा देश बहुत ज़्यादा साफ होता है। सफाई के लिए भी लोगों को कहना पड़ता है इतना, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते। मेरे बाल जो है ना पूरे गीले हो गए। मित्रों हम पहाड़ के ऊपर ही चलेंगे, ठीक है ना। सामान ले लिया मैंने सारा, क्योंकि हम हमारा विज्ञान भैरव तंत्र का जो प्रयोग है वो आज हम चौथे दिन भी करेंगे, क्योंकि कल तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो उसी प्रयोग को हम आज कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद आज दूसरी विधि पे बात करेंगे, फिर उसके बाद 3 दिन उसको भी प्रयोग करेंगे। तो विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव के द्वारा बताई कि 112 विधियाँ पूरी मानव जाति पे लागू होती है। और अगर कोई ये कहे कि इन 112 विधियों में से भी कोई एक विधि, अंदर से भी कोई एक आदमी कहे कि नहीं यार मेरे तो इनमें से कोई भी एक विधि काम नहीं कर रही है, तो फिर वो शो कह रहे हैं कि फिर तुम आध्यात्म की प्यास छोड़ दो, ठीक है ना। तुम आध्यात्म तुम्हारे लिए नहीं है। रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है। अब जाके मिला है, हाँ अब मिल गया, हम आ गए। सूर्यदेव वापस छुप गए। हल्के से दिख रहे हैं, बहुत हल्के से। चल के सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्पण करना है, फिर उसके बाद ध्यान में बैठेंगे। दोस्तों देखो बॉडी से कैसे हीट उठ रही है भाप बन के, क्योंकि पूरा पजामा यहाँ से नीचे तक, घुटनों से नीचे तक पूरा गीला है। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। हे सूर्यदेव आपकी जय।
हे सूर्यदेव आपकी जय हो। तो मित्रों, सूर्यदेव को हमने जल का अर्पण कर दिया है। अब हम 1 घंटे के लिए आंख बंद करके अपनी श्वास को आते हुए जाते हुए देखेंगे और विज्ञान भैरव तंत्र का जो हमारा 3 दिन से प्रयोग चल रहा है, आज चौथा दिन होगा। ठीक है मित्रों, तो 1 घंटे के लिए हम भगवान शिव ने जो पहला प्रयोग बताया है कि अपनी श्वास के साथ अंदर आओ, अपनी श्वास के साथ जब वो बाहर जाती तो बाहर चले जाओ। इन दोनों आने और जाने के बीच में एक अंतराल है, वही श्रेयस है। तो ये वाला प्रयोग हम करेंगे मित्रों 1 घंटे के लिए। मित्रों, 1 घंटा हमने विज्ञान भैरव तंत्र की जो पहली विधि है, जिस पर हम 3 दिन से चल रहे हैं, उसको आज हमने 1 घंटा पूरी ईमानदारी से किया। मित्रों, ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। इसको भगवान बुद्ध ने आनापानसति योग नाम दिया है। उन्होंने अंतराल की चिंता नहीं की। उसके पीछे उनका ये सोचना था कि अगर अंतराल की बात मैं करूँगा तो जो सीधे साधे लोग मेरे सामने बैठे हैं वो अंतराल को पकड़ने के अंदर रह जाएंगे और अपना ध्यान जो है श्वास पे भी नहीं दे पाएंगे। तो भगवान शिव जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब श्वास आती है तो आप उसके साथ अंदर आओ, जब वो जा रही है तो उसके साथ बाहर जाओ। इसके आने और जाने के बीच में एक क्षणांश है, क्षण का एक कोई बहुत छोटा सा हिस्सा, तब सांस नहीं चलती है। वही श्रेयस है, उसी अंतराल को पकड़ो, वहाँ तक पहुँचो। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में भगवान बुद्ध को 6 साल लग गए, भगवान महावीर को वहाँ तक पहुँचने में 12 साल लगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है चलना और लगातार चलना। एक दिन वो अंतराल मिल ही जाएगा। तो मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से ये पहली विधि थी जिसका हमने 4 दिन तक प्रयोग किया। मित्रों, अब हम आधा घंटे के लिए माला जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, प्रभु के पावन नामों का जप करते हैं माला के ऊपर। मित्रों, हमारी 30 मिनट की माला जप हो गई है, ठीक है ना। आज हमने वैसे हम हमेशा मज़े के साथ, आनंद के साथ माला जप करते हैं, लेकिन आज हमने बड़े सुखासन में बैठ के, क्योंकि चट्टान जो है ना, इससे पहले हम 1 घंटा बैठ गए तो पैर बड़े जाम हो रहे हैं, तो चट्टान थोड़ी उबड़ खबड़ है, तो हमने आराम से माला जप की अपने हिसाब से। मित्रों, ओशो द्वारा दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र पर जो 80 प्रवचन हैं, उनकी टोटल 5 किताबें हैं। उसका ये पहला खंड है, जिसके 3रे अध्याय से उन्होंने विधियों के ऊपर बात करना शुरू किया है। मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआती जो 9 विधियाँ हैं, जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताई है, वो सारी की सारी 9 विधियाँ श्वास के ऊपर ही है। तो आज हम श्वास की दूसरी विधि के ऊपर बात करेंगे। तो मित्रों, भगवान शिव माँ पार्वती को ये दूसरी विधि बता रहे हैं। जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन 2 मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। ये इतना सा सूत्र है, वापस सुन लीजिए। जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन 2 मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। ओशो कह रहे थोड़े से फर्क के साथ ये दूसरी विधि है। जोर अब अंतराल पर ना होकर, जैसे पहली विधि में अंतराल पर जोर दिया था, अब वो कह रहे हैं कि जोर अब अंतराल पर ना होकर मोड़ पर है। बाहर जाने वाली और अंदर आने वाली श्वास एक वर्तुल बनाती है, एक सर्कल बनाती है। याद रहे, वे समानांतर रेखाओं की तरह नहीं है। हम सदा सोचते हैं कि आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास 2 समानांतर रेखाओं की तरह है, मगर वे ऐसी नहीं है। भीतर आने वाली श्वास आधा वर्तुल बनाती है और शेष आधा वर्तुल बाहर जाने वाली श्वास बनाती है, मतलब एक सर्कल बनाती है। तो जो श्वास अंदर आती है वो आधा सर्कल बनाती है और जब श्वास बाहर जाती है तो आधा सर्कल बनाती है। तो ऐसे पूरा एक सर्कल बनता है और ये सर्कल सतत चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं? जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है, कहाँ से? नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन 2 मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। तो ओशो क्या कह रहे हैं? इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लो कि श्वास और प्रश्वास यानी लेना और छोड़ना
एक वर्तुल बनाता है और वे समानांतर रेखाएं नहीं है, क्योंकि समानांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती। दूसरा यह कि आने वाली और जाने वाली श्वास दो नहीं है, वे एक ही है। वही श्वास जो भीतर आती है बाहर भी जाती है, इसलिए भीतर उसका कोई मोड़ अवश्य होगा, वह कहीं ना कहीं जरूर मुड़ती होगी। कोई बिंदु होगा जहां आने वाली श्वास जाने वाली श्वास बन जाती होगी। लेकिन मोड़ पर इतना जोर क्यों है? क्या कह रहे हैं? बहुत ही सरल विधि है, लेकिन शिव कहते हैं कि मोड़ों को प्राप्त कर लो और आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन मोड़ क्यों? मित्रों, इस बात को और इस सूत्र को समझाने के लिए ओशो एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा उदाहरण दे रहे हैं। आप सुनना ध्यान से। अगर तुम कार चलाना जानते हो तो तुम्हें गियर का पता होगा। हर बार जब भी तुम गियर बदलते हो तो तुम्हें न्यूट्रल गियर से गुजरना पड़ता है। मतलब जब भी हम कोई गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं तो बीच में न्यूट्रल आता है, जो कि गियर बिल्कुल नहीं है। तुम पहले गियर से दूसरे गियर में जाते हो और दूसरे गियर से तीसरे गियर में जाते हो, लेकिन सदा तुम्हें न्यूट्रल गियर से होकर जाना पड़ता है। वह जो न्यूट्रल गियर है वह घुमाव का बिंदु है, मोड़ है। उस मोड़ पर पहला गियर दूसरा गियर बन जाता है और दूसरा गियर तीसरा गियर बन जाता है और तीसरा गियर चौथा गियर बन जाता है। वैसे ही जब तुम्हारी श्वास भीतर जाती है और घूमने लगती है तो उस वक्त वह न्यूट्रल गियर में होती है, नहीं तो वह घूम नहीं सकती। उससे तटस्थ क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। उस तटस्थ क्षेत्र में ना तो तुम शरीर में हो, ना ही मन में ही हो, ना शारीरिक हो ना मानसिक हो, क्योंकि शरीर तुम्हारे अस्तित्व का एक गियर है, मन उसका दूसरा गियर है। तुम एक गियर से दूसरे गियर में गति करते हो, इसलिए तुम्हें एक न्यूट्रल गियर की जरूरत है जो ना शरीर हो ना मन हो। उस तटस्थ क्षेत्र में मात्र तुम हो, मात्र अस्तित्व, शुद्ध सरल अशरीरी मन से मुक्त। यही कारण है कि घुमाव बिंदु पर मोड़ पर शिव ने इतना जोर दिया है। मनुष्य एक यंत्र है, बड़ा और बहुत जटिल यंत्र। तुम्हारे शरीर और मन में भी अनेक गियर हैं। तुम्हें उस महान यंत्र रचना का बोध नहीं है, लेकिन तुम एक महान यंत्र हो और अच्छा है कि तुम्हें उसका बोध नहीं है, अन्यथा तुम पागल हो जाओगे। ओशो क्या कह रहे हैं? शरीर एक ऐसा विशाल यंत्र है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हमें शरीर के समानांतर एक कारखाना निर्मित करना पड़े तो उसे 4 वर्ग मील जमीन की जरूरत होगी, यानी टोटल 4 किलोमीटर मतलब एरिया में वो कारखाना लगाना पड़ेगा, जिसमें बॉडी जिस तरह से हमारी काम करती है अगर ऐसा हम कारखाना लगाएं तो। और उसका शोरगुल इतना भारी होगा कि उससे 100 वर्ग मील भूमि प्रभावित होगी। शरीर एक विशाल यांत्रिक रचना है, विशालतम। उसमें करोड़ों करोड़ कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका जीवित है। तुम 7 करोड़ कोशिकाओं के एक विशाल नगर में रहते हो और सारा नगर बहुत शांति और व्यवस्था से चल रहा है। प्रतिक्षण यंत्र रचना काम कर रही है और वो बहुत जटिल है। कई स्थलों पर इन विधियों का तुम्हारे शरीर और मन की इस यंत्र रचना के साथ वास्ता पड़ेगा, लेकिन याद रखो सदा ही जोर उन बिंदुओं पर रहेगा जब एकाएक तुम यंत्र रचना के अंग नहीं रहे। यही क्षण है जब तुम गियर बदलते हो। उदाहरण के लिए रात में जब तुम नींद में उतरते हो तो तुम्हें गियर बदलना पड़ता है। कारण यह है कि दिन में जागी हुई चेतना के लिए दूसरे ढंग की यंत्र रचना की जरूरत पड़ती है। तब मन का भी एक दूसरा भाग काम करता है और जब तुम नींद में उतरते हो तो वह भाग निष्क्रिय हो जाता है और अन्य भाग सक्रिय हो जाता है। उस क्षण वहाँ एक अंतराल, एक मोड़ आता है, एक गियर बदलता है। फिर सुबह जब तुम जागते हो तो गियर बदलता है। तुम चुपचाप बैठे हो, अचानक कोई तुम्हें कुछ कह देता है और तुम क्रोध से भर जाते हो, तुम किसी और गियर में चले गए। यही कारण है कि सब कुछ बदल जाता है। तुम क्रोध में हुए कि तुम्हारी श्वास क्रिया बदल जाएगी, वह अस्त व्यस्त और अराजक हो जाएगी। तुम्हारी श्वास क्रिया में कंपन आ जाएगा, तुम्हारा दम घुटने लगेगा। उस समय तुम्हारा सारा शरीर कुछ करना चाहेगा, किसी चीज को चूर चूर कर देना चाहेगा, किसी को मार देना चाहेगा, किसी को काट देना चाहेगा, कुछ फोड़ देना चाहेगा, कुछ तोड़ देना चाहेगा ताकि ये घुटन जाए। तुम्हारी श्वास क्रिया बिल्कुल बदल जाएगी, तुम्हारे खून के दौड़ने की प्रक्रिया बदल जाएगी, उसकी चाल ही दूसरी होगी। शरीर में और ही तरह के रस द्रव्य सक्रिय हो जाएंगे, पूरी ग्रंथि व्यवस्था ही बदल जाएगी। क्रोध में तुम दूसरे ही तरह के आदमी हो जाते हो। एक कार खड़ी है, तुम उसे स्टार्ट करो, उसे किसी गियर में न डालकर न्यूट्रल गियर में छोड़ दो। गाड़ी हिलेगी, कांपेगी, लेकिन चल तो नहीं सकती, वह गर्म हो जाएगी। इसी तरह क्रोध में नहीं कुछ कर पाने के कारण तुम गर्म हो जाते हो। यंत्र रचना तो कुछ करने के लिए सक्रिय है और तुम उसे करने के लिए कुछ देते नहीं हो, तो उसका गर्म हो जाना स्वाभाविक है। तुम एक यंत्र रचना हो, लेकिन मात्र यंत्र रचना ही नहीं हो, उससे कहीं अधिक कुछ हो। उस अधिक को खोजना है। तुम गियर बदलते हो तो भीतर सब कुछ बदल जाता है। जब
जब तुम गियर बदलते हो तो एक मोड़ आता है। शिव कहते हैं जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। मोड़ पर सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ, लेकिन ये मोड़ बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म है और उसके लिए बहुत सूक्ष्म निरीक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी निरीक्षण की क्षमता नहीं के बराबर है, हम कुछ देख ही नहीं सकते। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस फूल को देखो, इस फूल को जो मैं तुम्हें देता हूँ, तो तुम उसे नहीं देख पाओगे। एक क्षण को तुम उसे देखोगे और फिर किसी और चीज़ के संबंध में सोचने लग जाओगे। वह सोचना फूल के विषय में भी हो सकता है, लेकिन वह फूल नहीं होगा। तुम फूल के बारे में सोच सकते हो कि वह कितना सुंदर है, लेकिन तब तुम फूल से दूर हट गए हो। अब फूल तुम्हारे निरीक्षण क्षेत्र में नहीं रहा, क्षेत्र बदल गया। तुम कहोगे कि ये फूल लाल है कि नीला है, लेकिन तुम फूल से दूर चले गए और उसका विश्लेषण करने लग गए और विचारों में पड़ गए। बात क्या कहना चाह रहे हो ओशो, कि मैंने तुम्हें फूल दिया और तुम फूल को देखते देखते उसके साक्षी हो गए। तुम किसी विचार में नहीं पड़े, बस उसकी सुंदरता को देख रहे हो। कोई विचार तुम्हारे भीतर नहीं है, तो वो ध्यान की अवस्था है, वो साक्षी की अवस्था है। ये समझाना चाह रहे हैं। निरीक्षण का अर्थ होता है किसी शब्द या शाब्दिकता के साथ, भीतर की बदलाहट के साथ न रहकर मात्र फूल के साथ रहना। ओशो क्या कह रहे हैं, बहुत गहरी बात है। अगर तुम फूल के साथ ऐसे 3 मिनट रह जाओ जिस दरमियान मन कोई गति न करे, तो श्रेयस घट जाएगा, तुम उपलब्ध हो जाओगे। खाली 3 मिनट की बात है, 3 मिनट तुम निर्विचार हो जाओ, लेकिन हम नहीं हो पाते। लेकिन हम निरीक्षण बहुत नहीं जानते, हम सावधान नहीं, सतर्क नहीं हैं, हम किसी भी चीज़ को अपना अवधान नहीं दे पाते। हम तो यहाँ वहाँ उछलते रहते हैं मेंढक की तरह। वे हमारी वंशगत विरासत है, बंदर वंश की विरासत। बंदर के मन से ही मनुष्य का मन विकसित हुआ है। बंदर मन शांत नहीं बैठ सकता, इसलिए बुद्ध बिना हिले डुले बैठने पर जोर देते थे, क्योंकि तभी बंदर का मन उछलना कूदना बंद हो जाता है। बुद्ध ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि बिल्कुल निश्चल भाव में एकदम स्थिर बैठो, जरा सा भी शरीर के अंगों को ना हिलाओ। इस बात पे बहुत जोर दिया था और मैं इसकी बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी पुरानी आदत है, क्योंकि मन अभी हम मन से मुक्त नहीं हुए। शरीर एकदम ब्लड फ्लो रुक जाता है, घुटने जाम हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हिला देते हैं। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इसको बिल्कुल ज़रा सा भी ना हिलाऊं। और जब भी मैं बिल्कुल निश्चल होने लगता हूँ ना, तभी आनंद आता है। जब मैं निश्चल होता हूँ तब आनंद कुछ और होता है, और वो शब्दों में बयान नहीं होगा। मित्रों, यहाँ एक ओशो उदाहरण दे रहे हैं बहुत तगड़ा। जापान में खास तरह का ध्यान चलता है जिसे वे झाजेन कहते हैं। झाजेन शब्द का जापानी में अर्थ होता है मात्र बैठना और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी हलचल नहीं करनी है, मूर्ति की तरह वर्षों बैठे रहना है, मृतवत अचल। लेकिन मूर्ति की तरह वर्षों बैठने की जरूरत क्या है? अगर तुम अपने श्वास के घुमावों को अचल मन से देख सको तो तुम प्रवेश कर पाओगे। ओशो क्या कह रहे हैं? अगर तुम अपने श्वास के घुमावों को अचल मन से देख सको, तुम स्वयं में प्रवेश पा जाओगे, अंतर के भी पार प्रवेश पा जाओगे। लेकिन ये मोड़ इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? वह महत्वपूर्ण है क्योंकि मोड़ पर दूसरी दिशा में घूमने के लिए श्वास तुम्हें छोड़ देती है। जब वह भीतर आ रही थी तो तुम्हारे साथ थी, फिर जब वह बाहर जाएगी तो तुम्हारे साथ होगी। लेकिन घुमाव बिंदु पर ना वह तुम्हारे साथ है ना तुम उसके साथ हो। उस क्षण में श्वास तुमसे भिन्न है और तुम उससे भिन्न हो। अगर श्वास क्रिया ही जीवन है तो तब तुम मृत हो। अगर श्वास क्रिया तुम्हारा मन है तो उस क्षण तुम अमन हो। तुम्हें पता हो या नहीं, अगर तुम अपनी श्वास को ठहरा दो तो मन अचानक ठहर जाता है। अगर तुम अपनी श्वास को ठहरा दो तो तुम्हारा मन अभी और अचानक यहीं ठहर जाएगा। मन नहीं चल सकता। श्वास का अचानक ठहरना मन को ठहरा देता है। क्यों? क्योंकि वे पृथक हो जाते हैं। केवल चलती हुई श्वास मन से और शरीर से जुड़ी हुई होती है। अचल श्वास अलग हो जाती है और तभी तुम न्यूट्रल गियर में होते हो। कार चालू है, ऊर्जा भाग रही है, कार शोर मचा रही है, वह आगे जाने को तैयार है, लेकिन वह गियर में नहीं है। इसलिए कार का शरीर और कार की यंत्र रचना दोनों अलग अलग है। कार 2 हिस्सों में बटी है। वह चलने को तो तैयार है, लेकिन गति का यंत्र उससे अलग है। वह बात तब होगी जब श्वास मोड़ लेती है। उस समय तुम उससे नहीं जुड़े हो और उस क्षण तुम आसानी से जान सकते हो कि मैं कौन हूँ, ये होना क्या है। उस समय तुम जान सकते हो कि शरीर रूपी घर के भीतर कौन है, घर का स्वामी कौन है। मैं मात्र घर नहीं हूँ, वहाँ कोई स्वामी भी है। मैं मात्र यंत्र रचना हूँ या उसके परे भी कुछ हूँ। इसीलिए शिव कहते हैं कि उस घुमाव बिंदु पर उपलब्ध हो। वे कहते हैं उस मोड़ के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ और तुम आत्म उपलब्ध हो जाओगे। तो भगवान शिव मित्रों इस विधि में यही समझा रहे हैं कि इन 2 मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो।
जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है और नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है। आना और जाना, इन दोनों में आधा आधा वर्तुल बन रहा है और उसके बाद पूरा वर्तुल बनता है। ये पूरा एक चक्र बनता है। ठीक है मित्रों, तो ये था जो आज हमने विज्ञान भैरव तंत्र के ऊपर जो ओशो ने लेक्चर दिए हैं, उनकी जो 5 किताबें हैं उसके प्रथम खंड के 3रे अध्याय के ऊपर जो दूसरी विधि बताई है विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से ये दूसरी विधि है। इसका हम प्रयोग करेंगे 3 दिन तक। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। ठीक है मित्रों, और आप भी ध्यान में उतरें, आनंद लें। भीतर की दुनिया में उतरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल बहिर्मुखी होकर जिएंगे तो जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बहिर्मुखी जीवन सही रहे तो उसके लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, आपको भीतर उतरना पड़ेगा। तो ये सारी विधियां हैं और टोटल 112 विधियां हैं जिस पर हम धीरे धीरे व्लॉग्स बना रहे हैं और बात कर रहे हैं। जय जय शिव शंभू मित्रों, जय भवानी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबके भीतर बैठी परम शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ।